हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल UGE पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, ये वो वीडियो है जिसमें हम प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें चार्ट दे रखा है प्रॉफिट लॉस का, जिसमें मैंने कुछ बेसिक जानकारी दी है। पहले आप उसको देख लीजिए। देखिए इसमें कहा क्या है, क्रय मूल्य। दोस्तों, ये आपका क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं CP, ठीक है, यानी कि जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, यानी कि जो भी चीज़ हम खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होगा, CP होगा। यानी कि जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या बोलते हैं, CP बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में है आपका विक्रय मूल्य, यानी कि SP। दोस्तों, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम क्या कह देते हैं, SP कह देते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस, और CP को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब दोस्तों, जितनी भी मेरे आने वाली प्रॉफिट लॉस की वीडियो होगी उसमें मैं क्रय मूल्य को CP से डिनोट करूँगा और विक्रय मूल्य को SP से डिनोट करूँगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इसमें और क्या दे रखा है, लाभ। अब आप लाभ कैसे निकालोगे, ध्यान रखना, जब भी आपको प्रॉफिट का निकालने को तो आप SP में से CP माइनस करोगे, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दोगे, ठीक है। यदि वो आपको हानि का है, यानी कि लॉस, अगर लॉस निकालना हो तो लॉस इक्वल टू क्या होगा, CP माइनस SP, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर दोगे, ठीक है। और अगर आपसे वो क्या पूछे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ठीक है दोस्तों, याद रखना, जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत होगी वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, ठीक है। यानी कि इन्होंने पूछा लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है दोस्तों, ये होगा। और हानि प्रतिशत क्या होगा आपका, हानि प्रतिशत होगा, यानी कि लॉस परसेंटेज इक्वल टू होगा लॉस अपॉन CP इंटू 100, यानी कि दोनों, चाहे लॉस परसेंट निकालो चाहे प्रॉफिट परसेंट, वो हमेशा CP पर निकलता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लाइन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा अंश में या ऊपर लिखे जाते हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन देखना, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा हर में या नीचे लिखे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और लास्ट लाइन देखिए कि लाभ प्रतिशत में लाभ को 100 में जोड़कर लिखा जाता है तथा हानि प्रतिशत में हानि को 100 में से घटाकर लिखा जाता है। दोस्तों, ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दी है, ठीक है। इसे बहुत अच्छी तरह कर लीजिएगा। आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होगी मैं उसमें आपको स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अभी मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपको करना क्या है, देखिए इसने कहा कि 2750 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी कि CP, मैंने कहा था कि क्रय मूल्य को मैं CP से डिनोट करूँगा, वो 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि SP के बराबर है। अब आप करोगे क्या दोस्तों कि CP अपॉन SP, ठीक है, ये ले लिया मैंने, CP अपॉन SP, यानी कि SP इधर ले आए और ये 2700 कहाँ चला जाएगा इधर, यानी कि 2500 बटे 2750, क्या होगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो अब आपका बचेगा क्या, CP अपॉन SP इक्वल टू कितना बच जाएगा, 250 अपॉन 275। अब आप इसको 5 से काट दीजिए, जब 5 से काटोगे 5 5 25 50, 5 5 25 और 5 5 25, तो कितना है 50 बटे 55, यानी कि CP अपॉन SP इक्वल टू कितना आ गया आपका 50 बटे 55। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब आगे करना क्या है ना, कहा लाभ या हानि प्रतिशत। कोई चीज़ 50 रुपये की थी, आपने कितने में दी, 55 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और मैंने क्या कहा था कि प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालते हैं, CP पे। 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे, 50 पे, ठीक है, इंटू 100, और ये हमारा क्या निकल गया, प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसे करोगे 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 10%। पहले का आंसर क्या हुआ, 10%, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य
14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा है कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी, वो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब क्या करोगे, सीपी इधर, ये एसपी बटे में आ जाएगा इधर 14/16। अब करना क्या है भाई कि कोई चीज़ 14 रुपये की थी और कितने बेच दी, 16 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का। और 2 का जो प्रॉफिट हुआ वो भाई किस पे हो गया, 2 का प्रॉफिट हुआ आपका 14 पे यानी कि क्रय मूल्य पे इंटू 100 और 2 सते 14। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, यानी कि 100/7। जब आप इसको डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा 14 सही 2/7%। यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है आपका, जो प्रॉफिट परसेंटेज है आपका वो कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं। आने वाली जितनी भी मेरी प्रॉफिट लॉस की वीडियोस होगी उनमें मैं सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना है। ठीक है, अब दोस्तों करना क्या है, सुनिए। इसने कहा कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त करा, यानी कि जबकि हम प्रॉफिट और लॉस किस पे प्राप्त करते हैं, सीपी पर, लेकिन इसने कहा कि विक्रय मूल्य पर प्राप्त कर रहा है कितना, 16 सही 2/3%। दोस्तों मैंने इसकी फ्रैक्शन बताई थी आपको, देखो फ्रैक्शन निकालने, मिक्स फ्रैक्शन है, 16 या 48, इसकी इंटू होगी और जो भी आएगा वो इसमें प्लस होगा 50, तो 50 बट्टे कितना आ जाएगा, 3%। और जब आप इसको और सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 50/3%, हटाओगे तो कितना लगेगा, 100, यानी कि 50 दूनी 100, तो कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक है, यानी कि 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 1/6। ठीक है दोस्तों, कितनी आ जाएगी, 1/6। अब वो ये कह रहा है कि वो विक्रय मूल्य पे लाभ प्राप्त करा, ना कि सीपी पे। तो विक्रय मूल्य हमें मालूम नहीं है, हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे, हमने मान लिया कि हमारा एसपी है 6x। ठीक है, और इस पे 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितने का कर रहा है, 1 रुपये का, यानी कि 1x का। अब हम दोस्तों इसमें लिख लेंगे कि एसपी तो हमने क्या रेशियो में से हटा रहे हैं, तो 6x हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 1x का। ठीक है, अब हमें सीपी निकालना है। एक फॉर्मूला होता है मेरा, P = SP - CP, मैंने अभी बताया था पीछे, जो चार्ट था उसको देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें करना क्या है दोस्तों, प्रॉफिट कितना है, 1 का, x का। ठीक है, SP कितना है, 6x, और CP हमें निकालना है। ठीक है, अब CP = कितना आ जाएगा, CP इधर आ जाएगा, यानी कि 6x, ये इधर 6x - x, तो कितना आ गया CP आ जाएगा भाई आपका 5x। ठीक है, ये तो आ गया CP। लेकिन पूछा क्या है उसने, लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत का मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, लाभ प्रतिशत = लाभ अपॉन CP, यानी कि प्रॉफिट अपॉन CP, यानी कि लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि लाभ प्रतिशत = प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, x का। ठीक है, CP कितना है, 5x इंटू 100, x है, x कट गया, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, यानी कि 20, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया भाई, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 20%। यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये कहा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके पेपर में रिपीट हो चुके हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा कि 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब दोस्तों एक बात सुनो, 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी। ठीक है, इसे 12.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/8 मिक्स फ्रैक्शन थी। ठीक है, अब 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, अब दोस्तों इसमें करना क्या है देखिए। ठीक है, अब इसमें CP हमने मान लिया कितना, वही ये हमारा CP हो गया। ठीक है, 12.5% का लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी कि 1 रुपये का लाभ, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 8x,
और प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो गया इसमें, यानी कि x। तो बेच कितने में रहा होगा, बेच रहा होगा दोस्तों ये आपका 9x में, और जबकि 630 रुपये में बेच रहा, यानी कि SP दे रखा कितना है 630 रुपये। ठीक है, अब SP यहाँ 9x है, यहाँ है, तो दोनों की क्या कर दो तुलना, यानी कि 9x इक्वल टू कितना आ गया 630 और x इक्वल टू कितना आ गया 630/9 और 9 सते 63, यानी कि कितना आ गया 70। अब उसने पूछा है कि CP यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना, और CP हमने मान कितना रखा है 8x। ठीक है, यानी कि CP इक्वल टू कितना आ गया 8 गुणा 70 और 68 कितना हो गया 56, यानी कि आंसर कितना आ गया भाई 560। तो दोस्तों इसका आंसर कितना है 560। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार 17 घड़ियों को बेचकर 7 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें ये देखना कि किसके बराबर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि CP के इक्वल हो रहा है या SP के इक्वल। अब देखिए 7 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि SP के बराबर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो जिसके बराबर भी लाभ हो रहा है हम उसमें उसी चीज़ को मान के चलेंगे। जैसे मैंने माना कि एक घड़ी का जो SP है यानी कि विक्रय मूल्य है, मैंने मान लिया 1 रुपया, सीधी सी बात है। ठीक है, और घड़ी कितनी है भाई 17 घड़ियों को बेच रहा, तो 17 घड़ी का जो SP होगा वो कितना आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है 17 रुपये। ठीक है, और जो लाभ है वो कितनी घड़ियों के बराबर हो रहा है 7 घड़ियों को, और एक घड़ी का मूल्य 1 रुपया, तो भाई लाभ कितना आ जाएगा, जो आपका लाभ है, ठीक है, यानी कि लाभ जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, यानी कि जो प्रॉफिट है वो आपका कितना आ जाएगा 7 रुपये, सीधी सी बात है। कितना आ गया 7 रुपये आ गया। अब देखिए, अब इसने कहा कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। लाभ प्रतिशत को निकालने के लिए हमें CP चाहिए। अब CP निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद है, मैंने अभी पीछे चार्ट में भी बताया आपको, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना दे रखा है 7 का, SP कितना है भाई 17, और CP आपको ज्ञात करना। जब आप इसमें CP निकालोगे, CP इधर प्लस का हो जाएगा, 17 माइनस 7, तो CP कितना आ गया, CP आपका आ गया भाई कितना 10, CP तो 10 आ गया। अब उसने पूछा क्या इस क्वेश्चन में, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि जो हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा, यानी कि लाभ अपॉन CP। लाभ कितना है, जब लाभ प्रतिशत निकालोगे लाभ कितने का हुआ भाई 7 का, और CP कितना निकाल रहा 10 इंटू 100, और 10 धाम 100, और 10 सते कितना आ गया 70। ठीक है, तो जो लाभ प्रतिशत है यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना आ गया भाई आपका 70, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% की छूट देकर 10% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है, CP दे रखा 300, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना। यानी कि दोस्तों इसमें CP दे रखा है आपको, CP कितना दे रखा है 300, और इसमें MP पूछ रहा है, यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है, ये इसमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। और आपको दे रखा क्या है इसमें, ये देखिए, एक तो छूट दे रखी है भाई, डिस्काउंट कितना दे दिया इसने, मैंने कहा था डिस्काउंट को हम किससे, डिस्काउंट दे दिया 25%। ठीक है, और लाभ कितना दे रखा, यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितना दे दिया 10%। ठीक है, और CP 300 रुपये, और MP पूछ रहा है, ये कहा है इसने। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, जब भी CP और MP में बात होती है तो इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना, CP और MP में, ये याद रखना। इसमें होता है 100 माइनस यानी कि डिस्काउंट प्रतिशत। ठीक है, यहाँ भी प्रतिशत लगाते हैं हम, और यहाँ 100 प्लस आ जाएगा, यहाँ जगह नहीं है, प्रॉफिट परसेंट।
ठीक है, ये लगाना है आपको। अब परसेंट से परसेंट तो रेशियो में कट ही जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, CP और MP। यहाँ कितना बताया मैंने, 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि 100 में से कितना माइनस हो जाएगा, 25 रेशियो। ये 100 प्लस प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 10 का। ठीक है दोस्तों, अब 100 में से 25 गए तो कितना बचा, 100 में से 25 गए 75 आ गया CP, और ये कितना आ गया 110। ठीक है, ये CP आ गया हमारे पास, और ये क्या आ गया MP। ठीक है, और जबकि CP दे रखा है, हम अगर इसे रेशियो से अलग करेंगे, मान लो CP मुझे निकालना है, CP कितना आ गया 75x, और जबकि CP दे कितना रखा है 300। ठीक है, तो हम इसकी क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, यानी कि 75x इक्वल टू किसके आ गया, 300 के। ठीक है, और x इक्वल टू कितना आ गया भाई, 300 बटे 75। और जब आप इसे 75 से काटोगे, 75 चौका कितना आ गया 300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यानी कि 4। और हमसे पूछा क्या है, MP, यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना मान रखा है मैंने, 110x। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी निकाल ली दोस्तों, 110 गुणा 4। जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 440। ये आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।